किसी जंगल में हरे भरे पेड़ पर एक घोंसला था। उसमें एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। इस पेड़ और चिड़िया की दोस्ती थी। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने निकलती तो पेड़ बच्चों की देखभाल करता। एक दिन मौसम बहुत खुशनुमा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। चिड़िया ने जैसे ही आंखें खोली तो पेड़ ने सुबह खैर कहा। चिड़िया ने भी पेड़ का हाल पूछा। पेड़ ने पूछा, बच्चे नहीं जागे? नहीं, इनको देर से उठने की आदत है। मैं इनके खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। पेड़ ने चिड़िया को तसल्ली दी और कहा, बेफिक्र होकर जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगा। चिड़िया बच्चों को देखकर आसमान में उड़ गई। बच्चे नरम नरम घोंसले में सोते रहे। जब दोपहर हो गई, सूरज की गर्मी से बच्चों की आंख खुली तो दाएं बाएं देखा, उनकी माँ नहीं थी। काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन माँ नहीं लौटी। भूख भी लगी थी और डर भी था कि माँ किसी शिकारी के हाथ न लग गई हो। माँ की सलामती की दुआ मांगने लगे। जब पेड़ ने बच्चों की बात सुनी तो पेड़ बोला, बच्चों फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ही लौट आएगी। उसने देर लगा दी, लेकिन खाने का बंदोबस्त करना आसान काम नहीं। तुम बड़े होगे तो तुम्हें एहसास होगा। ये सुनकर बच्चे खामोश हो गए। बड़ा बच्चा अपनी माँ की वापसी का इंतजार करने के लिए घोंसले के किनारे पर जा बैठा। जब बड़ा बच्चा उठा तो उसके नीचे से एक दाना निकला। जैसे ही छोटे बच्चे की नजर पड़ी तो वो खुशी से चिल्ला उठा, देखो दाना। बड़ा बच्चा बोला, ये मेरे नीचे से निकला है, इसलिए ये मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। छोटे ने जवाब दिया, इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये मेरा है। और दोनों झगड़ने लगे। पेड़ ने जब बच्चों को झगड़ते देखा तो उसने सुलह कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और बच्चे झगड़ते रहे। पेड़ ने मंझले बच्चे से कहा, अपने भाइयों को समझाओ और झगड़ा खत्म करो। मंझले ने कहा कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं और ना ही ताल्लुक। पेड़ ने समझाया कि इसमें तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि ये तुम्हारा घोंसला है और तुम इसमें सुकून से नहीं रह सकोगे। जिसमें झगड़ा हो रहा हो, ये तुम्हारा अपना घर है। इसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम सब पर है। मगर कभी छोटा चोंच मारता तो कभी बड़ा। छोटे ने एक मोटा तिनका उठाकर बड़े को मारने की कोशिश की, मगर तिनका मंझले की आंख में जा लगा। मंझला चिल्लाने लगा, फिर छोटा मंझले को चुप कराने लगा। बड़ा भी उसकी आंख मलने लगा। जब दर्द कुछ कम हुआ तो मंझले को पेड़ की बात याद आई कि उस घर में तुम सुकून से नहीं रह सकते जिसमें झगड़ा हो। फिर मंझले ने दोनों में सुलह कराई। मंझला बोला, वो दाना लेकर आओ, मैं दोनों में आधा आधा बांट देता हूँ। मगर छोटे को दाना नहीं मिला। वो बोला, झगड़े में शायद दाना नीचे गिर गया। तीनों अफसोस करने लगे। पेड़ ने कहा, अफसोस मत करो, भला अफसोस क्यों न करें। पेड़ ने कहा, जो प्यार मोहब्बत तुम सब में लौट आया है वो ज्यादा कीमती है। तुम्हारी माँ के आने का वक्त हो गया है, जल्दी घोंसला ठीक कर लो। फिर बच्चे जल्दी जल्दी घोंसला ठीक करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में चिड़िया दाना लेकर लौट आती है। फिर तीनों मिलकर दाना खाने लगते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक चींटी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक टिड्ढा मिलता है। चींटी बहन, कहीं जा रही हो? जरा रुक जाओ। चींटी रुक जाती है और पूछती है, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों रोका? मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ चलो बाग में खेले। मैं कैसे खेलूं? मुझे दाना इकट्ठा करना है। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चिटियां क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है। बरसात के पानी से घर टूट भी सकता है। हम तो खेलते हैं, तुम जाओ। और चींटी खाना लेने चली जाती है। चींटी अपने काम में लग जाती है। वो साल भर के लिए अनाज इकट्ठा करती है। चींटी सारा सारा दिन काम करती। अरे, मुझे तो घर की मरम्मत भी करनी है। फिर अपने घर की मरम्मत में लग जाती है। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्ढा भागता हुआ आया। चींटी बहन दरवाजा खोलो, मुझे भी अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। मैं बुरी तरह से भीग गया हूं। जब तक बारिश रहेगी
उस वक्त तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। टिड्ढा गिड़गिड़ाने लगता है। चींटी बोली, भाई टिड्डे, हमने पूरे साल काम किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चींटी बहन, इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को कुछ चावल के दाने दे दिए और कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। टिड्ढा अपनी रोती हुई शक्ल लेकर चला जाता है। आज मुझे सबक मिल गया, आइंदा से मैं खूब मेहनत करूंगा। एक जंगल में टीनू नाम की चिड़िया रहती थी। चुन्नू और मुन्नू उसके 2 बच्चे थे। जंगल में सबसे खराब आदत टीनू चिड़िया की थी और सोच भी सबसे अलग थी। बच्चों, अब तुम उड़ना सीख चुके हो और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सही और गलत का पता चले। हाँ माँ, हम भी चाहते हैं कि आप हमें सही और गलत बताएं। तो चलो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। और चुन्नू मुन्नू अपनी माँ के पीछे पीछे हो लिए। रास्ते में कि चिड़ियों के घोंसले पड़े, जिसमें कौवा, चील, तोता, मैना ऐसी की चिड़ियां थीं। सभी टीनू के साथ उसके बच्चों को उड़ते देख रहे थे, लेकिन टीनू किसी से भी बात किए बिना आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक डाल पर जाकर रुक गई और अपने बच्चों से बोली, अभी रास्ते में कितनी चिड़ियां मिली, लेकिन मैंने उनसे कोई बात नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो वक्त आने पर हमें उनकी मदद भी करनी पड़ती है और फिर हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम समझ गए माँ, हमें किसी से ना तो बात करनी चाहिए और ना ही किसी से मेल जोल रखना चाहिए। सामने मिनी कबूतर बैठी है और वो सेब बड़ी मेहनत से लाई होगी। फिर टीनू धीरे से मुन्नू से कुछ कहती है। मुन्नू चुन्नू रोते हुए मिनी कबूतर के पास जाते हैं। मिनी खाला, हमारी माँ के बहुत चोट लगी है, हमारी मदद करो। अरे वो तो बड़ी तकलीफ में होगी, तुम चलो, मैं नीली पहाड़ी से जड़ी बूटी वाला पत्ता लाती हूँ। और मिनी पत्ता लेने चली जाती है। तभी टीनू आ जाती है और तीनों मिलकर बेचारी मिनी का सेब खा जाते हैं। इस तरह दिन गुजरते गए। रोज टीनू और उसके बच्चे किसी न किसी का खाना चुराकर खा जाते। टीनू और बच्चे झूठ बोलने वालों के नाम से मशहूर हो गए। एक दिन टीनू और बच्चे चील का खाना चुरा रहे थे कि अचानक से चील वहां आ जाती है और वह टीनू के चोंच मार देती है। टीनू और बच्चे किसी तरह से वहां से भाग आते हैं, मगर टीनू के काफी चोट लग जाती है। अपनी माँ को घायल देख बच्चे मदद के लिए मिनी कबूतर के पास जाते हैं। मिनी खाला, हमारी माँ के बहुत चोट लगी है, हमारी मदद करो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अगर सच में ऐसा है तो नीली पहाड़ी पर बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा है, तुम उसका एक पत्ता तोड़कर ले आना, उसका रस टपका देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमारा यकीन करो। मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो, भागो यहाँ से। फिर वो दोनों तोते के पास गए, तोते ने भी भगा दिया। फिर दोनों कौवे के पास जाते हैं, मगर कौवे ने भी भगा दिया। लगता है हमें खुद ही नीली पहाड़ी पर जाना होगा। और चुन्नू मुन्नू नीली पहाड़ी पर पहुंच गए। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो पौधा मिल जाता है और वे दोनों पत्ता तोड़ लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन लेकर तो जाना पड़ेगा। दोनों पत्ते का एक एक छोर पकड़कर ले जाने लगते हैं। दोनों को इस तरह जाते देख सबको हैरानी होने लगती है, लेकिन सबको ये लग रहा था कि उनकी कोई चाल है। दोनों अपनी माँ को बचाने के लिए उड़ते जा रहे थे। तभी तेज हवा का झोंका आया। तेज हवा के झोंके से पत्ता पीछे जाने लगा और साथ में
दोनों भी पीछे जाने लगे। भैया, हम तो पीछे की ओर जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पत्ता नहीं छोड़ना। इन्होंने पत्ते को नहीं छोड़ ढा, मगर वे दोनों एक पेड़ से टकरा गए और जमीन पर गिर गए। वहां पर सभी परिंदे ये नजारा देख रहे थे। वे सभी उन दोनों के पास आ गए। अरे, तुम दोनों ये पत्ता कहाँ लेकर जा रहे थे? ये तो जड़ी बूटी वाला पत्ता है। सभी परिंदे हैरान हो रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम हम पर यकीन मत करो, यही हमारी सजा है। अगर हम पहले से मिलजुल कर रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर वे दोनों दोबारा पत्ते को पकड़कर उड़ने लगे। सभी चिड़ियाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सभी उन दोनों के पीछे हो लिए। नीली चिड़िया ने पत्ता अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। सभी टीनू चिड़िया के पास पहुंच गए। मिनी कबूतर ने टीनू के पत्ते का रस लगा दिया। कुछ ही देर में टीनू का दर्द ठीक हो गया। टीनू ने सबका शुक्रिया अदा किया और अब टीनू की सोच बदल गई। टीनू और बच्चे सबसे मिलजुल कर रहने लगे। जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए घर बनाया था और उसके बच्चे उस घर में रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया। बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाले कौवे के घर जाती है। कौवे भाई, दरवाजा खोलो। क्या तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे पूरी तरह भीग चुके हैं। तो मैं क्या करूं? दरवाजा खोलूंगा तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। मेरे बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। इस तरह कौवे ने दरवाजा नहीं खोला। टुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन चिड़िया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कौन है भाई? टुनी बहन मैं हूँ। दरवाजा खोलो, बारिश हो रही है और मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया है। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अंदर आने दोगी? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। कौवा अपने बच्चों को लेकर अंदर आ जाता है। टुनी, तुम मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर कौवे और चिड़िया की दोस्ती हो जाती है। एक नन्ही चिड़िया थी। उसका नाम सोनपरी था। झील के पास एक पेड़ था। वहीं पेड़ के नीचे एक गड्ढे में उसने अपने अंडे दे रखे थे। एक दिन चिड़िया खाने की तलाश में झील के आसपास ही घूम रही थी। तभी उसे अचानक एक लोमड़ी आती हुई दिखाई दी। दुष्ट लोमड़ी, यहाँ से भाग जा। मैं क्यों भागू? मैं अभी मजा चखाती हूँ। मजा चखाकर तो देख तो जानू। लोमड़ी मन ही मन सोचती है कि अगर इस पर झपटूंगी तो ये फुर्र से उड़ जाएगी। अब मैं इसका क्या कर लूंगी? जा, तू अपना काम देख। मैं तेरे जैसी लड़ाकू चिड़िया से बात नहीं करना चाहती। यह कहकर लोमड़ी झील की तरफ जाने लगी। और मुझे खा लो। फिक्र मत कर, अभी खाती हूँ। लोमड़ी उसकी ओर बढ़ी और बोली, ठहर बदतमीज चिड़िया, अब देखती हूँ कहाँ भागती है। जमीन पर तो तुझे अच्छी तरह देख लूंगी। लोमड़ी जैसे ही चिड़िया पर झपटी, वह फुर्र से आसमान में उड़ गई। लोमड़ी ने सोचा, नन्ही चिड़िया का तो पंख भी नहीं टूटा, वह तो केवल बहाने बना रही थी।
नन्ही चिड़िया ने अपनी समझदारी से अंडों की रक्षा कर ली। क्योंकि लोमड़ी अपना रास्ता बदल चुकी थी, अब उसके रास्ते में चिड़िया के अंडे नहीं थे और सोनपरी चिड़िया वापस अपने अंडों के पास आ जाती है।